हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर आप सबका स्वागत है फिलिप सर के क्लासेस में। आज स्टूडेंट्स हम लोग क्लास 12th इंग्लिश प्रोज का सेकंड चैप्टर ए फेलो ट्रैवलर, जिसको लिखा है A.G. गार्डनर ने, उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को हम लोग स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स। और इन क्वेश्चन आंसर्स को स्टडी कराने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर हम लोग किसी भी पार्ट की कहानी को, किसी भी चैप्टर की कहानी को हिंदी में अपनी भाषा में यदि हम उसको समझ लेते हैं तो चाहे उस लेसन में से कहीं से भी कोई भी एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर्स, वर्ड मीनिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, कुछ भी क्वेश्चन आता है तो हम उसको बहुत अच्छी तरह से अपनी भाषा में लिख सकते हैं, क्योंकि हम उसको हिंदी में उस कहानी को समझते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन आंसर्स के अलावा मैंने इससे पहले एक वीडियो डाला है जिसमें मैंने इस फेलो ट्रैवलर की पूरी कहानी को बहुत ही सरल भाषा में हिंदी में मैंने समझाया है, तो उसको भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। अगर आप लोग पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के संग शेयर कीजिए ताकि बहुत सारे ज़रूरतमंद बच्चे इन वीडियोस से फ़ायदा उठा सकें। स्टूडेंट्स, ये एक स्टोरी है अ फेलो ट्रैवलर, जिसके सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स A.G. गार्डनर ने जो लिखी है कहानी, उसके मैं आप लोगों को आज स्टडी कराऊंगा। स्टूडेंट्स, आइए हम लोग देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। वाई डज द ऑथर से आई थॉट आई वॉज अलोन, हु वॉज द अदर पैसेंजर? लेखक ऐसा क्यों कहता है कि उसने सोचा कि वो अकेला था और दूसरा यात्री कौन था? The author says that he thought he was alone because there was no other human being with him in the compartment. The other passenger was a mosquito. लेखक कहता है कि उसने सोचा कि वो अकेला था क्योंकि रेल के डिब्बे में उसके साथ और कोई मनुष्य नहीं था, दूसरा यात्री एक मच्छर था। आइए इसका दूसरा हम लोग क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। When did the author became aware of the presence of his fellow traveler in the coach? लेखक को रेल के उस डिब्बे में अपने सहयात्री की उपस्थिति की जानकारी कब हुई? He became aware of the presence of his fellow traveler when it came and sat on his nose. लेखक को अपने सहयात्री की उपस्थिति की जानकारी उस समय हुई जब वो मच्छर आया और उड़ के उसकी नाक के ऊपर बैठ गया। इसका तीसरा हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। What did the author do when the fellow traveler came and sat on his nose? लेखक ने क्या किया जब सहयात्री आया और उसकी नाक पर बैठ गया? When the fellow traveler came and sat on the nose of the author, he flicked it off. जब सहयात्री आया और लेखक की नाक पर बैठ गया तो लेखक ने उसे झटक कर उड़ा दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बच्चों, आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और या फिर इसको आप लोग पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक्स में, ताकि बहुत अच्छी तरह से आप अपने एग्जाम्स की तैयारी कर सकें। आइए हम लोग इसका फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। वाई अकॉर्डिंग टू द राइटर डिड द फेलो ट्रेवलर डिस्टर्ब हिज रिपोज? लेखक के अनुसार सहयात्री ने उसकी शांति को क्यों भंग किया? आंसर है इसका, द फेलो ट्रेवलर वॉन्टेड टू एंजॉय हिमसेल्फ एंड ही ऑल्सो वॉन्टेड अ लिटिल स्पोर्ट, देयरफॉर ही डिस्टर्ब्ड द राइटर्स रिपोज। सहयात्री आनंद लेना चाहता था और वो कुछ थोड़ा सा खेलना भी चाहता था, इसलिए उसने लेखक की शांति भंग की। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं स्टूडेंट्स। गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रेन मिस्टर A.G. गार्डनर वॉज ट्रैवलिंग बाय। जिस रेलगाड़ी से श्री A.G. गार्डनर ने यात्रा की उसका संक्षिप्त वर्णन कीजिए। आंसर है, इट वॉज अ स्टॉपिंग स्लो गोइंग ट्रेन, इट वॉज फुल व्हेन इट स्टार्टेड, इट स्टॉप्ड एट एवरी स्टेशन। वो रुकती हुई जाने वाली धीमी गति की एक रेलगाड़ी थी, जब वो चली तो भरी हुई थी और वो हर स्टेशन पर रुकती थी। 6th क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ट्रेवलिंग अलोन इन अ रेलवे कंपार्टमेंट? एक रेल के डिब्बे में अकेले यात्रा करने के क्या लाभ हैं? इसका आंसर है, द एडवांटेजेस ऑफ ट्रेवलिंग अलोन इन अ रेलवे कंपार्टमेंट आर दैट यू कैन एंजॉय फुल फ्रीडम, वन कैन डू एनीथिंग वन लाइक्स विदाउट इरिटेटिंग एनीवन एल्स। और वो बताते हैं कि रेल के डिब्बे में अकेले यात्रा करने के लाभ ये हैं कि हम पूरी आज़ादी का आनंद ले सकते हैं, हम अपनी पसंद का कोई भी काम बिना किसी को तंग किए हुए कर सकते हैं। आइए स्टूडेंट्स 7th क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट प्लेजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम डज द ऑथर फील व्हेन ट्रेवलिंग अलोन इन द रेलवे कंपार्टमेंट?
जब लेखक रेल के डिब्बे में अकेला यात्रा करता है तो स्वतंत्रता की क्या सुखद अनुभूति महसूस करता है? इसका आंसर हम लोग देखते हैं। अकॉर्डिंग टू मिस्टर ए जी गार्डनर, द प्लेजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम अबाउट बीइंग अलोन इन द कंपार्टमेंट इज दैट वन इज फ्री टू डू व्हाट वन लाइक्स, वन कैन टॉक टू वन सेल्फ, वन कैन सिंग, dance, practice golf stroke or play marbles on the floor, one can open and shut the windows। वो बताते हैं एजी गार्डनर के अनुसार रेल के डिब्बे में अकेले होने पर होने वाली आज़ादी की सुखद भावना ये है कि वो यात्री अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी कर लेने के लिए आज़ाद है। वो अपने आप से बातें कर सकता है, वो गाना गा सकता है, नाच सकता है, गोल्फ का अभ्यास कर सकता है या फर्श पर कंचे भी खेल सकता है, और वो खिड़कियों को बार बार खोल और बंद भी कर सकता है। स्टूडेंट्स, इसका 8th क्वेश्चन है, व्हाट डज द एब्रीविएशन DORA स्टैंड फॉर? यानी कि जो DORA है वो किसके लिए आया है या उसका फुल फॉर्म क्या है? इसका आंसर है DORA स्टैंड्स फॉर द डिफेंस ऑफ रियल्म एक्ट विच गेव ग्रेट पावर्स टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट ड्यूरिंग द ग्रेट वॉर ऑफ 1914 टू 1918। DORA राज्य सुरक्षा अधिनियम के लिए आया था। इस कानून ने 1914 से 1918 वाले विश्व युद्ध में अंग्रेज सरकार को बहुत अधिकार प्रदान कर रखे थे। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डिड द ऑथर डू वाइल ट्रेवलिंग अलोन इन द कंपार्टमेंट? डिब्बे में अकेले यात्रा करते हुए लेखक ने क्या क्या किया? While traveling alone in the compartment, the author put down his paper, stretched his arms and legs and stood up. He crossed the floor, peeped out of the window, lit a cigarette, took a seat and began to read। वो बताते हैं कि रेलगाड़ी के डिब्बे में अकेले यात्रा करते हुए लेखक ने अपना अखबार नीचे रख दिया, अंगड़ाई ली और खड़ा हो गया। उसने फर्श पार किया, खिड़की में से बाहर झांका, एक सिगरेट जलाई और सीट पर बैठ गया और दोबारा से पढ़ने लग गया। आइए स्टूडेंट्स का क्वेश्चन 10 देखते हैं हम लोग क्या है। वाई डिड द ऑथर डिसाइड टू पनिश द फेलो ट्रेवलर? लेखक ने सहयात्री या उस मच्छर को दंड देने का निर्णय क्यों लिया? इसका आंसर है देयर वर मेनी चार्जेस अगेंस्ट द फेलो ट्रेवलर मॉस्किटो। ही वॉज अ वैगेबॉन्ड, अ पब्लिक न्यूसेंस, अ ट्रेवलर विदाउट अ टिकट, अ मैन विदाउट अ मीट कूपन। ड्यू टू दीज चार्जेस जस्टिस डिमांडेड द अवार्ड ऑफ डेथ सेंटेंस ऑन द फेलो ट्रेवलर। और वो बताते हैं कि सहयात्री जो मच्छर था उसके विरुद्ध अनेक आरोप थे। वो आवारा था, जनता को तंग करने वाला था, बिना टिकट के यात्रा कर रहा था, उसके पास मांस खरीदने के लिए पैसे और कूपन भी नहीं था। इन आरोपों के कारण न्याय की उचित मांग थी कि उस सहयात्री को मौत की सज़ा दी जाए। आइए स्टूडेंट्स का 11th क्वेश्चन देखते हैं। वाई डिड द ऑथर फील ह्यूमिलेटेड एंड हाउ डिड ही रिएक्ट टू इट? लेखक ने अपने आप को क्यों अपमानित महसूस किया और उसने क्या प्रतिक्रिया की? द ऑथर फेल्ट ह्यूमिलेटेड बिकॉज द मॉस्किटो सेव्ड itself from his attack. In its reaction, he attacked the mosquito with the newspaper. He pursued him round the lamp with cunning and swift blows। लेखक बताते हैं कि लेखक ने अपने को अपमानित महसूस क्यों किया? इसलिए किया क्योंकि मच्छर ने अपने आप को उसके आक्रमण से बचा लिया था। इसकी प्रतिक्रिया में लेखक ने मच्छर पर अखबार से हमला किया। उसने चालाकी व फुर्ती वाले प्रहारों के साथ बत्ती के चारों तरफ उसका पीछा किया। आइए स्टूडेंट्स का 12th क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मैग्नानिमिटी हैज़ इट्स लिमिट्स, हु सेड इट एंड वाई? उदारता की भी अपनी सीमा होती है, इसे किसने कहा और क्यों कहा? इसका आंसर है मैग्नानिमिटी हैज़ इट्स लिमिट्स has been said by the author. He said so when the mosquito again and again teased him beyond limit and the author decided to kill him। उदारता की भी अपनी सीमा होती है, ऐसा लेखक ने कहा, और उसने ऐसा उस समय कहा जब मच्छर ने सीमा का उल्लंघन करते हुए उसे बार बार तंग कर दिया और लेखक ने मच्छर को मार डालने का फैसला कर लिया। स्टूडेंट्स, इसका हम लोग 13th क्वेश्चन देखते हैं। हु वॉज द स्किलफुल मैटाडोर फेंसिंग राउंड एन इन्फ्यूरिएटेड बुल एंड हु वॉज द इन्फ्यूरिएटेड बुल? वो पूछते हैं कि क्रोधित सांड से लड़ने वाला कुशल योद्धा कौन था और क्रोधित सांड कौन था? आंसर है द मॉस्किटो वॉज द स्किलफुल मैटाडोर फेंसिंग राउंड द इन्फ्यूरिएटेड बुल, द ऑथर वॉज द इन्फ्यूरिएटेड बुल। वो बताते हैं कि वो मच्छर क्रोधित सांड से लड़ने वाला एक कुशल योद्धा था और लेखक ही वो अत्यंत क्रोधित सांड था। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं स्टूडेंट्स। व्हाट डिड द ऑथर बिगिन टू थिंक व्हेन ही फाउंड हिमसेल्फ सो हेल्पलेस एंड स्टूपिड अगेंस्ट हिज फेलो ट्रेवलर? लेखक क्या सोचने लगा जब उसने अपने आप को सहयात्री के विरुद्ध असहाय और मूर्ख पाया?
आंसर है व्हेन द ऑथर फाउंड हिमसेल्फ हेल्पलेस एंड स्टूपिड ही बिगैन टू एंटर द स्पिरिट ऑफ हिज फेलो ट्रेवलर ही फेल्ट हिज हार्ट वार्मिंग टुवर्ड्स द फेलो ट्रेवलर। जब लेखक ने अपने को असहाय व मूर्ख पाया तो वो अपने सहयात्री की भावना को समझने लगा। उसे लगा कि उसका हृदय उस सहयात्री के प्रति मित्रता बनाना चाहता है या उससे मित्रता कर लेना चाहता है। स्टूडेंट्स, हम लोग देखते हैं इसका 15th और लास्ट क्वेश्चन, व्हाट रिलेशनशिप डिड द ऑथर डेवलप विथ हिज फेलो ट्रेवलर। लेखक ने अपने सहयात्री के साथ क्या संबंध विकसित किया। आंसर है द ऑथर डेवलप्ड अ मोर डिस्टेंट रिलेशनशिप विथ हिज फेलो ट्रेवलर। इट वाज बेस्ड ऑन इक्वालिटी एंड फेलो फीलिंग। वो बताते हैं कि लेखक ने अपने सहयात्री के साथ अधिक गहरा संबंध विकसित कर लिया। यह संबंध बराबरी व सहभावना पर आधारित था। स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि आपको ये क्वेश्चंस आंसर्स बहुत अच्छी तरह समझ में आए होंगे। इनको आप लोग पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, इसकी स्क्रीनशॉट्स लीजिए और अपनी नोटबुक में नोट कीजिए और बहुत ही अच्छी तरह से अपनी स्टडीज़ कीजिए, अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।